का फ्लाइट, इसका फ्लाइट के बारे में। मैं बोला फिर ये लो येलो फ्लैग ने फिर क्या कांड किया, क्या बोल रहे? यस, जो फ़्लाइट्स यूके के लिए रिज्यूम होनी है उसकी भी एक रिक्वेस्ट हमारे पास आई है, वो स्लॉट्स भी हमने क्लियर किए हैं। इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं कि अभी तक फाइनली एयर इंडिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पॉइंट ऑफ कॉल की क्लियरेंस एज गोवा नहीं मिली है, बट दे आर एक्सपेक्टिंग इट। तो अकॉर्डिंगली उन्होंने हमको रिक्वेस्ट करी है स्लॉट्स के लिए, तो वो स्लॉट्स हमने अपनी तरफ से अप्रूव कर दिए हैं, क्योंकि नेवी के नोटम वगैरह भी होने हैं और वो सारी चीज़ें, कुछ प्लान्ड वर्क चल रहे हैं नेवी के, तो उस समय रात को ऑपरेशंस नहीं होंगे, डे टाइम ही ऑपरेशंस होंगे। और उस केस में हमारे ऊपर काफ़ी प्रेशर होगा यहाँ पे डे टाइम में डोमेस्टिक ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए, बट कीपिंग द इंटरेस्ट ऑफ गोवन पीपल एंड कीपिंग द इंटरेस्ट ऑफ गोवा इन माइंड, वी हैव वर्कड आउट सम सॉल्यूशन दैट के हम उन फ्लाइट्स को भी इन बिटवीन हैंडल कर सकें। तो वो स्लॉट क्लियरेंस भी हमने दी है, तो वो मोस्ट प्रॉब्ली एक्सपेक्टेड है, जैसा एयर इंडिया के साथ चर्चा हुई है कि 4 अप्रैल के ऑनवर्ड्स संभावना है कि वो वाली फ्लाइट्स भी फिर से रिज्यूम हो जाएंगी, सब्जेक्ट टू क्लियरेंस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर, एनी अदर इंटरनेशनल कंट्री दैट इज लुकिंग फॉर एयरपोर्ट? अभी तो सिर्फ यही 2 रिक्वेस्ट आई हैं, और मुझे लगता है कि रशिया से एक बार एयर बबल स्टार्ट होने के बाद हो सकता है रशियन एयरलाइंस भी अपना इंटरेस्ट शो करें गोवा के लिए, बिकॉज गोवा एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रशिया एंड Russian people are very fond of Goa. So let's see how things unfold, because सिचुएशन चेंज होती रहती है। जैसे अभी हम देख भी रहे हैं, इंडिया में भी सिचुएशन चेंज हो रही है। महाराष्ट्र इज फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बट बाय ग्रेस ऑफ गॉड, टचवुड, गॉड हैज हिज ब्लेसिंग ऑन गोवा। सो गोवा इज अ सेफ डेस्टिनेशन, पीपल आर कमिंग, पीपल आर टेकिंग केयर, and we are also insisting upon all the passengers who are coming to terminal or entering the terminal to wear the mask, follow the social distance, and whatever best we can do, whatever best we can try to convince people, make them understand, we are trying from our side. देखो, गोवा एयरपोर्ट जो है, इट मेड अ लैंडमार्क बेंचमार्क अबाउट द हाईएस्ट नंबर ऑफ पैसेंजर फुटफॉल्स अक्रॉस द वेस्ट। तो एनी मोर टारगेट्स, एनीथिंग दैट यू वांट टू से डोमेस्टिक फ्रंट पे? डोमेस्टिक फ्रंट पे नॉट ऑन दैट संडे ऑल्सो, बट इवन उसके बाद भी, और एज ऑन डेट इफ यू सी, we are after Bombay and the AI airports, or even considering Ahmedabad also, we are having the maximum number of passengers footfall at Goa. So it's a good sign, because अब आप खुद देखें इस चीज़ को कि अगर टूरिस्ट आता है गोवा में, तो उससे गोवा की इकोनॉमी को, गोवा के टूरिज्म को बहुत फ़ायदा होता है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि गोवा सरकार भी अपनी तरफ से प्रयासरत है इन चीज़ों के लिए कि कैसे बेहतर किया जा सके चीज़ों को, कैसे इकोनॉमी को खोला जा सके। पहले से माहौल में चेंज दिख रहा है। होटल्स आर रनिंग गुड, होटल्स आर डूइंग गुड बिजनेस, मे नॉट बी टू द प्री कोविड लेवल्स, बट बिजनेस हैज़ पिक्ड अप। जो मिडिल लेवल होटल हैं, जो हाई एंड होटल्स हैं, दे आर डूइंग अ क्वाइट गुड बिजनेस। नहीं, ये खबर ठीक है। हमारे पास स्लॉट्स की रिक्वेस्ट आई थी एयर इंडिया की तरफ से एयर बबल अरेंजमेंट में। तो जो शेड्यूल उन्होंने हमको सबमिट किया है वो 14 अप्रैल से 28 अक्टूबर तक का शेड्यूल दिया है उन्होंने एयर बबल अरेंजमेंट में, जो कि SVO जाएगा फ्लाइट दिल्ली से गोवा, गोवा से SVO से फिर गोवा, एंड देन गोवा से फिर दिल्ली जाएगा वो एयरक्राफ्ट। और ये एक अच्छा चेंज है जो मैं समझता हूँ गोवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एक विंडो ओपन हो रही है। गोवा इज रशिया इज सेड टू बी कंपैरेटिवली सेफर, so there are certain protocols which have to be followed as decided by both the governments. तो उन प्रोटोकॉल्स के अंतर्गत जैसे भी वो मूवमेंट फाइनलाइज होगा, कैसे मूवमेंट करना है, उस हिसाब से हमने ऑलरेडी उनको स्लॉट्स दे दिए हैं। और ये 28 अक्टूबर तक हैं स्लॉट्स जो हमने उनको दिए हैं एयर इंडिया को।